बेटा बेटा इस हम लोग पार्ट 1 से 3 तक हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 3 का हम लोग अभ्यास कार्य सारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 चतुर्थ पाठ संप्रदान कारकम, यानी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। संप्रदान कारक कौन सी विभक्ति में आता है? चतुर्थी विभक्ति में। तो आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये जब पाठ को आप लोग जब इसकी काम आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा, पाठ आप ऐसे लिखिएगा। पाठ का नाम पाठ 4 संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को और के लिए, दो चिन्ह है चतुर्थी विभक्ति, एक को दूसरा के लिए। ये आप लोग अपनी कॉपी में इस ढंग से लिखोगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप बुक में से ये लिखोगे। देखिए मैं पढ़ रही हूँ और समझा भी रही हूँ। संप्रदान कारक डेटिव केस, जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जब जिसकी अगर हम किसी को कुछ वस्तु देंगे या फिर किसी के लिए कुछ देंगे तो उस जगह संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। फिर सुनिए, जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान का चिन्ह को अथवा के लिए होता है। अभी मैंने बताया ना, को होता है इसका चिन्ह और एक होता है के लिए, ठीक है। दो चिन्ह होता है लेकिन दोनों में से कोई एक ही लगता है, या तो को या फिर के लिए। जैसे शह बालकाय मोदकम आनीति, ये जो बालकाय है इसमें है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। वह बालकाय मतलब बालक के लिए, मोदक मतलब लड्डू, आनीति मतलब लाता है। यहाँ लिखा हुआ वह लड़के के लिए मिठाई लाता है। मिठाई है, ठीक है। मिठाई और मोदक को, लड्डू को मोदक भी बोलते हैं, या मिठाई लिखा है चलेगा, ठीक है। वह लड़के के लिए मिठाई लाता है या फिर वह लड़के के लिए लड्डू लाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उतारना है, यहाँ से लेके यहाँ तक उतारना है, ठीक है। अब आगे मैं ऐसे समझा रही हूँ। इस वाक्य में आकारांत पुल्लिंग शब्दों में चतुर्थी विभक्ति के लिए आकारांत यानी जिसके अंत में अ आए और पुल्लिंग शब्द के लिए चतुर्थी विभक्ति में तीनों वचनों में क्रमशः मतलब लाइन से पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे आए। एक नंबर मतलब एक वचन में आए, आभ्याम यानी द्विवचन में आभ्याम और एभ्य बहुवचन में एभ्य जोड़े जाते हैं। किसके साथ? शब्दों के बाद, ठीक है। शब्द प्लस एक वचन होगा तो आए। जैसे बालक एक है तो बालक में एक आए जोड़ेंगे एक में, तो बालकाय यानी एक बालक के लिए। और देखिए यहाँ मैं बताती हूँ, शब्द हम ले लेंगे बालक, एक बालक है इसमें तो इसमें आए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बालक को में आ की मात्रा बालकाय, यानी एक बालक के लिए। अगर दो बालक होंगे तो क्या जोड़ेंगे हम? बालकों जैसे है तो दो बालक में क्या जोड़ेंगे? आभ्याम तो हो जाएगा। यहाँ दो मैंने ऐसे समझाने के लिए बालको होगा, बालको नहीं लिखेंगे, ये तो बालक में ही हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। दो बालक अगर है तो हम बालक में क्या जोड़ेंगे? बालक प्लस आभ्याम, तो क्या हो जाएगा? बालक का आ की मात्रा बालका व्याम, ठीक है। बालका व्याम। अगर बहुत सारे बालक हैं तो क्या जोड़ेंगे हम? देखिए बालक प्लस क्या है? एभ्य बोला है ना, एभ्य, तो क्या हो जाएगा? बालक हो गया, ए की मात्रा जोड़ेंगे, ए की मात्रा होती है ना इसकी, ए और फिर भ या जोड़ देंगे, बालकेभ्य, ठीक है। और विसर्ग बालकेभ्य यानी अनेक लड़कों के लिए,
बालकाय मतलब एक लड़के के लिए, बालकाभ्याम मतलब दो लड़कों के लिए, बालकेभ्य मतलब अनेक लड़कों के लिए। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बालक की जगह कुछ और जोड़ दें, मतलब देव आकारांत देव, तो देवाय यानी एक देव के लिए। ठीक है। और दो एक देव के लिए दो है तो देवाभ्याम यानी दो देवों के लिए, और बहुवचन है तो देवेभ्य यानी अनेक देवों के लिए। देवाय मतलब एक देव के लिए, देवाभ्याम मतलब दो देवों के लिए, और देवेभ्य मतलब अनेक देवों के लिए। समझ में आ गया आपको? एक वचन में क्या जोड़ेंगे? एक वचन में जोड़ेंगे हम आय, द्विवचन में अभ्याम, और बहुवचन में एब। ठीक है, जो यहाँ बताया गया है। ठीक है ना, जोड़ेंगे। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? हम कॉपी में यहाँ तक ही लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम कॉपी में शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद मैं जो अभी हिंदी लिखवाऊंगी, इनका पाठ की हिंदी वो लिखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग पाठ की पढ़ाई शुरू करते हैं। सूर्य प्रकाशाय भवति यानी सूर्य प्रकाशाय मतलब प्रकाश के लिए होता है। एक वचन है ना ये, तो आय लगा हुआ है। सूर्य एक वचन है तो आय लगा हुआ। सूर्य प्रकाश के लिए होता है, ऐसे लिखेंगे, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। ठीक है। अब दूसरा, सैनिकः देशाय भवति, सैनिक देश के लिए होता है। एक ही सैनिक है ना, तो सैनिक देशाय मतलब देश के लिए होता है। सैनिक देश के लिए होता है। ठीक है। धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। धन दान के लिए होता है। ठीक है। शिक्षिका, अभी बहुवचन है, शिक्षिका छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छति यानी अध्यापिकाएं छात्रों के लिए नहीं होगा, यहाँ छात्रों को, दो है ना इसका चिन्ह, को भी और के लिए भी, तो यहाँ पे हम को लगाएंगे। अध्यापिकाएं छात्रों को ज्ञान देती है। अध्यापिकाएं छात्रों को ज्ञान देती है। ये सब है, इसमें चतुर्थी विभक्ति अंडरलाइन किया हुआ। ठीक है ना, संप्रदान कारक, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दे रही हूँ। ठीक है। फिर पुस्तकम ज्ञानाय भवति, एक ही पुस्तक है इसलिए आय लिखा हुआ है। तो यहाँ बहुवचन था तो एभ्य लग गया। ठीक है, यहाँ एक वचन है तो आय लगा है। पुस्तकम ज्ञानाय भवति यानी पुस्तक ज्ञान के लिए होता है। पुस्तक यानी किताब, किताब ज्ञान के लिए होता है। यहाँ के लिए में संप्रदान कारक है। ठीक है। चंदनम शीतलाय भवति, ये भी चंदनम एक वचन है, शीतलाय शीतल के लिए। चंदन शीतल के लिए यानी ठंडक के लिए होता है। चंदन ठंडक के लिए होता है। ठीक है। धनम परोपकाराय भवति, धन परोपकार के लिए होता है। एक वचन है, आय लिखा हुआ है। धन पर उपकार के लिए होता है, धन दूसरों के उपकार के लिए होता है। धन दूसरों के उपकार के लिए होता है। ठीक है बेटा, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इन सबको आपको कॉपी में लिखना है, मैं भेज दूंगी। ठीक है, आज हम यहीं तक, अगला फिर इसके आगे फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।